दोस्तों, आपको या हमको या सभी लोगों को छींक कभी न कभी आता ही है। ज़रूर कभी न कभी आपको आया होगा या हमको भी आता है, राइट? तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कि छींक आने का वैज्ञानिक कारण क्या है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो लोग कहते हैं कि जब छींक आता है उस सिचुएशन में कि कुछ बुरा होने वाला है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, ऐसा कुछ नहीं है। इसका वैज्ञानिक रीज़न है कि क्यों छींक आता है। कोई बुरा नहीं होने वाला है, यह सिर्फ अंधविश्वास है। आप अंधविश्वास में ना पड़ें, आप अपने नॉलेज को बढ़ाएं, साइंस के नज़रिए से थिंकिंग करें, तो आपको लगेगा कि अरे यार, इसका रीज़न है, इसीलिए छींक आता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम समझ लेते हैं कि हमें छींक क्यों आता है। तो दोस्तों, ये जो हमारा नाक है और ये मुंह है, इन दोनों का जो कनेक्शन है एक दूसरे से जुड़ा है। यानी कि जो नाक की जो पाइप है और मुंह की पाइप दोनों आपस में जुड़ी है और वो जुड़कर एक सीधी पाइप हमारे फेफड़ों में चली गई है। यानी कि ये जो भोजन वाली नली है उससे हट के एक और पाइप चली गई है हमारे फेफड़ों में। यानी कि नाक के रास्ते और मुंह के रास्ते हम हवा को भरते हैं, तो वह हवा हमारे फेफड़ों में जाती है श्वसन क्रिया के लिए, राइट? तो होता क्या है कि जो हमारा नाक है ना, नाक के अंदर की जो भीतरी दीवार है ना, वह दीवार म्यूकस झिल्ली की बनी होती है, राइट? और नाक के अंदर बाल पाए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग हवा के द्वारा सांस लेते हैं, यानी कि हवा को ही हम श्वसन क्रिया में अंदर ग्रहण करते हैं। तो हवा में ढेर सारे धूल के कण, पालन ग्रेन और भी कण हवा में स्पेशल तरीके से फैले होते हैं। तो जब हम हवा को अपने नाक के रास्ते मुंह में लेते हैं, तो उसमें जो धूल के कण हैं या पॉलन ग्रेन है, वे हमारे नाक के अंदर जो बाल हैं उनमें चिपक जाते हैं। बाल उनको रोकता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि ये धूल के कण हमारे नाक के अंदर चले जाते हैं। तो जब नाक के अंदर जाते हैं तो जो हमारा म्यूकस की जो झिल्ली है वो बिल्कुल चिपचिपा है। आप उंगली भी डालेंगे तो आपकी जो उंगली है नाक के अंदर डालते ही भीग जाएगी। इसका मतलब वहाँ पर जो है कि लिक्विड मटेरियल का स्राव होता है, जो धूल के कणों को चिपका लेता है और हम नाक की जब सफाई करते हैं तो वो बाहर निकल जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि धूल के कण जो होते हैं हमारे म्यूकस झिल्ली पर अटैच होते हैं, तो वहाँ पर खुजलाहट महसूस होती है और तुरंत हमारे दिमाग तक सिग्नल जाता है और दिमाग को पता चलता है। तो दिमाग को पता ये चलता है कि अरे यार, म्यूकस जो झिल्ली है उस पे धूल के कण आ गए हैं और वे कभी भी सांस लेने की प्रक्रिया के साथ वे फेफड़ों तक जा सकते हैं और फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो उस कंडीशन में वो फेफड़ों को उत्तेजित करता है, तब हमें छींक आती है। अब आती कैसे है कि जब हमें छींक आने का सिचुएशन होता है तो उस कंडीशन में हम तेज़ी से हवा को मुंह के रास्ते भरने लगते हैं। यानी कि ऐसे हवा को भरते हैं, राइट? अब जब हवा हमारे फेफड़ों में भर जाता है तो उस कंडीशन में हम फिर हवा को ऐसे करके ऐसे करके क्या करते हैं, नाक और मुंह के रास्ते बाहर निकालते हैं। जो नाक के म्यूकस झिल्ली पर जो धूल के कण जो नाक के अंदर चिपके होते हैं वे क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं, राइट? इसीलिए हमें छींक आता है। तो आप समझ गए इसका वैज्ञानिक कारण। तो इसके पीछे जो अंधविश्वास है बिल्कुल आप उसे हटाएं और वैज्ञानिक नज़रिए से आप समझ गए कि आपको छींक क्यों आता है। मैं आपको बता दूं कि जो आपके नाक और मुंह से छींक के रास्ते जो हवा बाहर आती है उसकी जो स्पीड है 160 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आती है। इसका मतलब कोई भी नाक के अंदर धूल का कण है तो उसको निकल जाना है, उसको रुकना नहीं है। फेफड़ों की सेफ्टी के लिए ही हमें छींक आती है। कुछ लोगों को एलर्जी भी होती है जिसके कारण छींक आती है, जैसे कि धूप से एलर्जी। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको धूप से एलर्जी होती है या बदलते मौसम के कारण भी एलर्जी होती है। तो धूप के कारण, यानी कि ज़्यादा जब प्रकाश पड़ता है हमारी आंखों पर, तो आंखों के अंदर जो ऑप्टिक नर्व हैं, जो लेंस पर जो प्रकाश पड़ता है, जो दृश्य दिखता है, उसको ऑप्टिक नर्व नर्व जो होते हैं वे सिग्नल ले जाते हैं ब्रेन तक और बताते हैं हमारे ब्रेन को, यानी कि मस्तिष्क को, हम ऐसा दृश्य देख पा रहे हैं। तो जब ज़्यादा प्रकाश पड़ता है तो कुछ लोगों में तो उनके ऑप्टिक जो नर्व होते हैं ना, वह ज़्यादा प्रभावित होता है, जिसके कारण भी छींक आ सकती है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि छींक क्यों आता है, इसका वैज्ञानिक रीज़न। हम ऐसे ही अपने चैनल पर साइंटिफिक नॉलेज लेके आते रहते हैं। ऐसे ही साइंटिफिक नॉलेज देखने के लिए माय चैनल बायोलॉजी बाय मेरा सर को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।